वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज की ये जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव रीडिंग, और आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नवंबर एंड दिसंबर में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के लिए और आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप दूसरा वीडियो देख लेना। और जिनको पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए इस ही टॉपिक पर, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी, आप वो भी देख सकते हो। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ आपके कार्ड्स कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है नवंबर और दिसंबर में। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, राइट? किसी से मिलने की इच्छा हो रही है लेकिन मिल नहीं पा रहे, बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे। शायद किसी का वेट कर रहे हैं कि बात तो करनी है लेकिन बेहतर हो कि उनकी तरफ से मैसेज आए या कॉल आए। ये आपके रिलेशनशिप से भी जुड़ा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने अभी हाल में ही किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपके लिए कॉल आ जाए। या फिर हो सकता है कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो और किसी से आपने बात करी हो पार्टनरशिप के लिए, तो मे बी वहाँ से आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से बात आगे बढ़े। आई थिंक आपने मेहनत बहुत करी है और अब आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से तो 100% दिया गया है, अब सामने वाले की तरफ से कोई जवाब आए, वो कुछ कोशिश करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैंने जो करना था मैं कर चुकी या कर चुका, और इससे आगे मैं ना कर सकती हूँ ना कर सकता हूँ। अब ऊपर वाले पर ही निर्भर करता है कि वो क्या करे। तो कहीं ना कहीं आप शांत हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है कि लेट्स सी क्या होता है। अब लग रहा है मुझे, हो सकता है आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एयर साइन हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं लव और रिलेशनशिप की बात करूँ तो मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। हो सकता है आपका नाम जे से शुरू होता हो, जे, जेड, वाई एंड क्यू। ओके, मैंने कहा था ना कि किसी को बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने घर को बहुत याद कर रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी में रहते हैं काम की वजह से, या फिर हो सकता है आप स्टूडेंट हो और आप बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को याद कर रहे हो, आपकी मॉम को याद कर रहे हो, या फिर उन लोगों को याद कर रहे हो जो आपको बहुत प्यार करते थे, आपका बहुत ख्याल रखते थे। हो सकता है आपको लगता हो कि पहले आप घिरे हुए रहते थे इतने सारे लोगों से और आज आपके पास कोई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिन्होंने आपको बहुत प्यार किया, बहुत केयर की, लेकिन आपने उस वक्त उनके प्यार और केयर को नहीं समझा, लेकिन अब आप उनको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि उनसे बातें आपकी वापस से शुरू हो जाएं। उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि रिकंसिलिएशन होने वाला है उन्हीं के साथ जिनका आप वेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं तो मैंने सभी आपको दे दिए। जनरल रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सीधी सी बात है कि काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पाइल्स भी नहीं है, एक ही है। सो जो आपसे रेजोनेट करे, जो मैसेजेस मुझे मिले हैं वो मैंने आपको बताया है। यस,
तो रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। ओके गाइस, और देख लेते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस, मैंने कहा था ना अभी कि हो सकता है कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, तो वो आप करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी तरफ से नहीं रहा तो बेशक आप इस बारी कोशिश करेंगे, और अगर आप कर चुके हैं अपनी पूरी कोशिश तो सामने वाले की तरफ से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैं एंजल्स आपके साथ। ठीक है ना, बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत, इसीलिए शायद आपने सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब टाइम आ गया है सरेंडर करने का। आपने पूरी कोशिश कर ली है और इससे आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभी आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, एंजल्स पर छोड़ दिया, और इसीलिए अब आपको वही मिलने वाला है जो आपने किया है। जस्टिस मिलेगा अगर मैं कहूँ तो, यानी कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, किसी के साथ गलत किया है तो गलत मिलता है। और यहाँ पर आपकी एनर्जी में चेक कर रही हूँ तो मुझे दो तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं गाइस। एक तो उनके लिए आ रही है जिनको किसी का वेट है, यानी कि आपने बहुत कुछ किया उनके लिए लेकिन उधर से उतना आपको नहीं मिला। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी को तो अपनी लाइफ में इग्नोर किया ज़रूर है। हो सकता है वो लोग 10 to 20% लोग ही हों, लेकिन है यहाँ पर ज़रूर कि कोई तो है इतना केयर करने वाला, इतना आपको बहुत प्यार करने वाला, लेकिन शायद उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया। और अब आप चाहते हो रिकंसिलिएशन करना क्योंकि उनकी यादें आपको आती हैं, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो जो भी है इस नवंबर एंड दिसंबर में ये होगा कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है आपके लिए, या फिर मीटिंग हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आप खुद ही उनके पास जाओगे, आपको चांस मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप करना नहीं चाहते, मुझे लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा, तो वो मौका आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो और आप अपने घर वालों को बहुत याद कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप उनसे अलग रहते हो, दूर रहते हो, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, ये भी मैं बता दूं। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली से कोई ना कोई आपके पास पहुंच जाए, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, आपकी सिस्टर हो सकती हैं या आपकी मॉम हो सकती हैं। ठीक है, कोई फीमेल फिगर ही है। देखिए मैंने कहा था ना फैमिली का कार्ड यहाँ पर आ गया, 10 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर। बेशक कुछ लोगों से डिस्कशन हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है जिनकी, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहती है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, राइट। तो कहीं ना कहीं इशू यहाँ पर बातचीत करने का ही है। अब चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके बिजनेस से, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, बातें होंगी यहाँ पर फैमिली के बीच में या आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये मुझे लग रहा है एक सॉल्यूशन निकल आएगा। हो सकता है किसी प्रॉब्लम को लेकर आप कई दिनों से अटके हुए हैं, साल 2 साल, कुछ लोगों को 8 से 10 साल हो गए होंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, काम कर ही आपकी प्रार्थनाएं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? हालांकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि क्या कुछ और यूनिवर्स बताना चाहती है इस कार्ड के थ्रू। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि ये कम्युनिकेशन होने के बाद, ये बातचीत होने के बाद, जिनके भी साथ में आप बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि फैमिली है, मैं नहीं कह रही कि फ्रेंड्स हैं, जिनके भी साथ में आप बात करना चाहते हैं, उनके साथ में बातचीत होने के बाद में सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। ये जो कनेक्शन है आपका, ये जो समस्या है आपकी, वो पूरी तरीके से मिट जाएगी। और अगर रिलेशनशिप में है तो आपका ये जो कनेक्शन है वो अब एक अलग ही रूप आपको इसका दिखेगा। ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेंगी, जो कि कभी हुआ करती थी, जो कि आप हमेशा इमेजिन किया करते थे।
ठीक है, तो वो सब कुछ होने वाला है। अगर कैरियर को लेकर मैं देखूं तो उसमें भी वही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या है कि जो खुशियां आपके पास हुआ करती थी, जो सुकून आपके पास हुआ करता था ना, वो वापस आपके पास आने वाला है इस तरीके से घूमकर। ठीक है, हो सकता है आपको काफ़ी बटरफ्लाइज दिखते हो, वर्ड्स दिखते हो, बर्ड्स लाइक कोई भी बर्ड, ठीक है, कोई भी बर्ड दिख सकती है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो मैं एक का नाम नहीं लेने वाली, लेकिन हाँ दिखते ज़रूर होंगे आपको। और बटरफ्लाइज और डॉग्स आपको बहुत दिखते होंगे, ठीक है ना। ड्रीम्स में आपको ओशन बहुत दिखता होगा, या फिर आपको दिखता होगा कि आप पानी पी रहे हैं, ढेर सारा पानी पी रहे हैं, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल, या फिर ढेरों बादल, इस तरीके के ड्रीम्स आपको आते होंगे अभी अगर मैं कहूँ। और बहुत ज़्यादा आपको 10 दिखता होगा, 10 10 या 100, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स, या फिर 6 and 6, ओके, ये दिखता होगा आपको। 11 दिखता होगा, या 111 दिखता होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड होता है गाइस, वो एक्चुअली ये बताता है कि जहाँ जो भी तकलीफ़ें होंगी ना, वो उन तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा समझ लो आप। हर मर्ज की दवा ये है, ठीक है ना, इस तरीके से समझ लो। तो जहाँ भी जिस फील्ड में भी आपको दिक्कत है ना, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी इस बारी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है ना, इसलिए टेम्परेंस है और उसके साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, फिर से कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं अचानक से कुछ होने वाला है जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आशाएं ही छोड़ दी हो कि ये काम बनेगा, कुछ भी आगे होगा, ठीक है, चाहे मैंने कहा ना, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, शादी को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, या फिर आपके कैरियर को लेकर हो, जो भी है, जो चीज़ें आप ये सोच रहे थे कि बस ये तो यादें ही रह गई हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो वो अचानक से हो जाएगा। कोई है जो या तो लिब्रा हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, या एक्वेरियस हो सकता है, वो अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है एज ए फ्रेंड, या फिर हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, वो उनकी राशियां हो सकती हैं ये, ठीक है, और वो आपकी हेल्प भी करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनके होने से ही आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। 3 ऑफ पेनिकल्स, मैंने कहा ना, बार बार यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं डिस्कशन के, कुछ तो डिस्कस करना चाहते हैं आप किसी से, वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कैरियर को लेकर बहुत परेशान है, तो उनको कोई ना कोई पार्टनर मिलने वाला है। द लवर्स हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कम्युनिकेशन ना हो, तो कम्युनिकेशन हो सकता है यही एक मेन इशू हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इसी वजह से देख रहे हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो बेशक अब ये कार्ड वैसे काफ़ी सारी चीज़ों को बताता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए भी ये कार्ड आता है, उनके लिए भी आता है जो कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बैलेंस अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कार्ड है कि लाइफ में हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस नहीं बन पाता। कभी ऐसा होता है कि कैरियर बनने लगता है तो रिलेशनशिप में हमारी दिक्कत आ जाती है, कभी रिलेशनशिप बनता है तो कैरियर हमारा अटक जाता है, कभी सब कुछ दोनों ही बन गया तो फैमिली की तरफ से इश्यूज हो गए। तो ये कार्ड जो है बैलेंस को बताता है और ये भी बताता है, और ये दोनों ही कार्ड्स ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल आपके एंजल्स आपको ला कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एंजल है और यहाँ पर ये तो एंजल है ही है, तो बेहतर होगा कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो करते रहो, ठीक है ना। और सरेंडर कर दो। सरेंडर वैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ कर ही दिया है, लेकिन ये सरेंडर वो सरेंडर नहीं है। जैसे यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं, जिन्होंने आशाएं छोड़ी हैं कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, हटा दो, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है।
ऐसी एनर्जी बहुत कम लग रही है जिन्होंने सरेंडर किया है, क्योंकि सरेंडर का मतलब और किसी भी चीज़ पर गिव अप करने का मतलब दोनों ही अलग है, राइट। आप तो जानते हो ये चीज़। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप फिर कुछ भी नहीं करते, बस मैनिफेस्ट करते रहते हो, मतलब परेशान होना छोड़ देते हो, आउटकम क्या आएगा उसकी चिंता छोड़ देते हो और बस मैनिफेस्ट करते रहते हो, विजुलाइज करते रहते हो। गिव अप करने का मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि गिव अप करा है, और बहुत ही कम लोगों के लिए ये लग रहा है कि सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी टेम्परेंस का कार्ड है, इसलिए। और देख लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये जो कार्ड है एक तरह से, एक तो ये बताता है हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना, ठीक है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आशाएं छोड़ दी हैं कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा। हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो रहा है, उस पर काम करो, ये गलती मत करना भाई। ये जो लवर्स का कार्ड है ये क्या बताता है कि जीत आपकी होगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन तब होगी जब जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं बीच में ना, उनको आप पार कर जाओ। तो यहाँ पर हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं ये कार्ड, यहाँ देखिए एंजल है ना, दिख रहा है, अभी लाइट पड़ रही है, सॉरी। यहाँ पर एंजल है, और ये देखिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदी यहाँ खड़ी है, और बीच में ये देखो माउंटेन सा है, यानी कि इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये देखो एंजल की तरफ देख रही है और ये देख रहा है, ठीक है। और एंजल जो है किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देख रहे हो आप, यानी कि ये दोनों ही लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हैं, आशाएं नहीं छोड़ी हैं। जब इनको सामने से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो ये एंजल को देख रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करो, और वो करने के लिए तैयार भी हैं। देखिए ना हाथ कैसे किए हुए हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, भाई गिव अप ना करो। ये कठिनाइयाँ आएंगी, हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज हों आप लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा ये जो कार्ड है वो ये बताता है जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गिव अप करने लग जाते हैं, तो वो भी होना गलत है। कुल मिलाकर ये कार्ड जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे न्यू बिगनिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या फिर थर्ड पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है जो ये बताती है कि भाई आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपने आप को हील करो, चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, एक नई शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जब आप खुद को हील करोगे। जैसे यहाँ पर देखो ये हर्ट है और इसको इतने सारे तलवार लगे हुए हैं, सोर्ड्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब जब तक आप इनको निकालोगे नहीं तब तक तो ये दर्द होता रहेगा ना, तकलीफ होती रहेगी ना। आपको इनको निकालने की ज़रूरत है और फिर मलहम लगाने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। एनर्जी हीलिंग अपनी हीलिंग करवा लो, ठीक है। हार्ट चक्रा हीलिंग करवा लो, या फिर खुद भी कर सकते हो, आप चाहो तो मेडिटेशन करो, खुद भी आप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन करो और उससे हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर एंड दिसंबर में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। डेथ, न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ, ओके। हो सकता है आप या आपके पार्टनर मेडिकल फील्ड में हो, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है खुद का क्लिनिक हो उनका, ठीक है, या आपका, और हो सकता है हीलर हो आप या आपके पार्टनर। अर्थ साइन हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर। वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है ग्रीन कलर आपको बहुत अच्छा लगता हो या आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता हो, वाइट कलर,
क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ओके। तो भाई यहाँ पर मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ कि गुड न्यूज़ क्या आने वाली है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई कि एक तो आपका, अगर आपने कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो कॉल आ सकती है, ठीक है, आपकी जॉब कंफर्म हो सकती है, ये हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर देखूं तो बेशक आपका कम्युनिकेशन हो सकता है किसी से, जिनको भी आप याद कर रहे हो, जिनके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उनसे बात हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और अचानक से होगा, उस मोमेंट में होगा जबकि आप पूरी तरीके से लेट गो कर दोगे, जब आपको ये लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता। ये 2 महीनों में ऐसा होगा, हो सकता है आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो जाए और ये सोचो कि अब कुछ नहीं रहा, उसी वक्त सारी चीज़ें पलट जाएंगी, ठीक है, जहाँ से शुरू हुई थी ना वहीं से वापस से शुरू हो जाएंगी। पहले जब आप लोग कभी मिले थे, जब शुरुआत हुई थी ना, वही सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। आपको थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़े जो लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए कह रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़े जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो, आपको दर्द हो, तकलीफ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये होने के बाद ही चीज़ें एकदम से पलट जाएंगी, यानी कि ये हार्ट ब्रेक होने के बाद ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन आप पहले कर चुके हो उसका तो परिणाम आपको मिलेगा ना, आउटकम तो आपको देखने को मिलेगा ना, वो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप मेडिटेशन या योगा शुरू करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो जाएगी अचानक से, लेकिन हाँ बेशक आप कुछ योगा वगैरह करने लग जाओगे, ये मुझे लग रहा है। कोई आपको सलाह दे सकता है, तो या तो कुछ आयुर्वेदा आप ट्राई करने वाले हो, या फिर योगा मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि आप योगा कर सकते हैं। ऑलराइट, योगा शुरू करेंगे आप। कुछ लोग यहाँ पर अगर पार्टनरशिप चाहते थे किसी से, किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे बिजनेस के लिए, तो वो हो सकता है, लेकिन इस नवंबर एंड दिसंबर में ही शुरू हो जाए वो काम, वो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, डिस्कस हो सकता है, बातचीत हो सकती है बेशक, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होने वाला है। और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी है कि बेशक आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी, कुछ ऐसी एनर्जी आएगी कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं रखेंगे। अभी तक शायद आपके साथ ऐसा था कि मुझे ये चाहिए, ये ही चाहिए, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही थी। अब इस नवंबर और दिसंबर में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप और भी कई जो भी ऑप्शंस हैं आपके आसपास, उनकी तरफ भी नज़र डालोगे कि ठीक है चलो ये नहीं, कुछ और देखते हैं, और वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं ठीक होना। ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन सी आपके लिए आया है हैप्पी फैमिली एंड एंजल ऑफ लव। मैंने कहा था ना, आपको प्यार मिलने वाला है, और आप अगर अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं तो उनसे भी मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, और आपकी खुद की भी फैमिली बनने के चांसेस हैं। ये तो मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से शादी ही हो जाएगी लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि मीटिंग वगैरह हो सकती है। और वो कब होगा? जबकि आप जो चीज़ें आप देखिए क्या होता है ना, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर ये चाहते हैं कि आपने मुझे बोल दिया ना, अब आप भूल जाओ, उसको पकड़ कर मत बैठो कि अभी चाहिए और इतने टाइम पर चाहिए। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेजेस पैदा कर देती है, और फिर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता। अब बेशक यहाँ पर आपको कुछ तो दर्द मिलेगा जिसकी वजह से आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है, कोई नहीं, जो है वो ठीक है, और वहीं पर अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, और एप्रिसिएशन के कार्ड का मतलब ये होता है, यहाँ देखो ये जो लड़की है, ये जो प्रिंसेस है, इसने एक रोज़ पकड़ कर रखा हुआ है और कैसे खड़ी हुई है शान के साथ, ठीक है, कि मेरे पास ये रोज़ है इतनी शान में। तो ये कार्ड बताता है कि ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है हमें उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं,
क्योंकि इसके पीछे का जो ये गार्डन है ये उसको नहीं देख रही, ये अपने फूल को ही देख रही है और खुश हो रही है। फिर क्या होगा एक दिन जब ये ऐसे ग्रेटिट्यूड शो करेगी कि वो जो गार्डन है ना वो इसका हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा, अबंडेंस इसके पास आ जाएगी, क्योंकि वो ठीक इसके पीछे है। ओके, वही कह रही हूँ, और कहीं ना कहीं वही आप करोगे और चीज़ें बदल जाएंगी। और देखते हैं भाई आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। लेट्स सी। Surround yourself with protective energy. Okay. Exchange energy to create abundance. All right. देखिए, मैं जब कार्ड्स रीड कर रही थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हीलर हो सकते हैं, हो सकता है टैरोट रीडर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ना एक तरीके की एनर्जी के साथ इस दुनिया में भेजा गया है और आपसे कहा गया है कि उस एनर्जी का यूज़ करें और लोगों को गाइड करें। अब या तो शायद आप अपने उस पर्पस को समझ नहीं रहे, या तो समझ रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे और वहीं पर चीज़ें अटक रही हैं। ठीक है ना। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको एक हीलर बनना चाहिए, इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, तो भाई करिए, क्योंकि जब ये आप करने लग जाओगे ना तभी काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार होने लग जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जिनके फैमिली मेम्बर्स उनके पास हों ही ना, मतलब आ ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि हो सकता है, आई एम सो सॉरी, मुझे दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, माफ़ करिएगा, दुख समझ सकती हूँ आपका, लेकिन लगता है या तो आपके पेरेंट्स नहीं हैं, या फिर हो सकता है मॉम नहीं हो या डैड नहीं हो, और उसके बाद आपको काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक एनर्जी से नवाजा गया है, तो उसका भाई आप यूज़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियाँ आगे भी ऐसी ही रहने वाली हैं। ठीक है, और देख लेती हूँ। मेडिसिन गार्जियंस, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। सी, खुद को हील करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी हील करें। मैं ऐसे रख देती हूँ, राइट। जैसे ही आप दूसरों को हील करेंगे, खुद को हील करेंगे और दूसरों को हील करेंगे, वहीं पर से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ इस पर अपना ध्यान दें। ठीक है, बहुत कुछ है आपके अंदर लेकिन आप ध्यान नहीं देते, ये गलती है आपकी। कोई बात नहीं, अभी तक अगर आपको रियलाइज़ नहीं हुआ था तो मैं रियलाइज़ करवा रही हूँ, है ना। तो आप प्लीज़ इस पर काम करें। काफ़ी सारी गुड न्यूज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं नवंबर एंड दिसंबर में। तैयार रहें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। बाबा की तरफ से देख लेती हूँ, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। द पावर ऑफ उदी। तो अगर आपके पास उदी है बाबा की तो वो आप लगा सकते हो माथे पर। ठीक है, जब भी आपको टेंशन हो, परेशानी हो, स्ट्रेस हो, लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, जैसे आप शिरडी नहीं गए और आपके पास नहीं होगी उदी, तो जब घर पर बाबा की पूजा करते हैं ना, धूप वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे भी आप बना सकते हो। वो भी बाबा कहते हैं कि वो भी एक बराबर ही मानते हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। और देख लेती हूँ, साइलेंस, जितना शांत रहें उतना अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर है धुनी, यानी कि जो भी टेंशन है सब कुछ धुनी में डाल दो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज़्यादा मत सोचो, बाबा कह रहे हैं आपसे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी अबंडेंस। ठीक है, ये बाबा की तरफ से मैसेज है आपके लिए। आपके इनिशियल्स देख लेती हूँ कि आपका नाम किससे शुरू हो सकता है।
या आपके पार्टनर का। ठीक है, यहाँ पर है 0 है, O ले सकते हो, N है यहाँ पर, F है यहाँ पर, I है यहाँ पर, X है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर आपके लिए, R है यहाँ पर, X है यहाँ पर, 1 है, O है, H है, K है। आपके नाम शुरू हो सकते हैं, आपके पार्टनर के या उनके नाम शुरू हो सकते हैं जिनसे आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं तो। 4 है यहाँ पर गाइस, G है, ओके, W है और B है, 3 है यहाँ पर। ठीक है, और तो कुछ नहीं रह गया ना, बटरफ्लाई आ गई आपके लिए, इतने सारे दिल ग्रीन कलर है यहाँ पर, रेड, वाइट, सब कुछ है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। ये हीलिंग यानी कि ये कलर बताता है कि आपको हील होने की ज़रूरत है, वो मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है ना, ब्लू कलर बताता है कि भाई अपनी इंट्यूशन को सुने और आगे बढ़ें। तो भाई ये थे आपके इनिशियल्स, आपकी गुड न्यूज़ भी मैंने बताई है, आपको ये भी बताया है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही दुआ करूँगी आप लोगों के लिए तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।